क्या बजट से पाकिस्तान में इकोनॉमिक फ्रीडम इंक्रीज हो रहा है? क्या टैक्स का निज़ाम फेयर है? क्या बिजनेसेस को क्रेडिट मिल रहा है? क्या इन्वेस्टर नेक्स्ट ईयर के रूल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं? प्राइम इंस्टीट्यूट की क्वार्टरली पब्लिकेशन प्राइम प्लस का जुलाई एडिशन रिलीज हो चुका है। इस बार हमने फेडरल बजट फॉर फिस्कल ईयर 27 को इकोनॉमिक फ्रीडम की लेंस से एनालाइज किया है। सवाल बहुत सिंपल है, क्या बजट से पाकिस्तान में इकोनॉमिक फ्रीडम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? क्या टैक्स का निज़ाम फेयर है? क्या बिजनेसेस को क्रेडिट मिल रहा है? क्या इन्वेस्टर नेक्स्ट ईयर के रूल्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब बजट के अपने नंबर्स में है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जून में 18.77 ट्रिलियन रुपीस का बजट पेश किया, जिसकी लैंग्वेज रिफॉर्म्स की थी। इनकम सरचार्ज खत्म किया गया, सुपर टैक्स के रेट कम किए गए और वो फर्म्स जिनका 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है उनके लिए सुपर टैक्स बिल्कुल एलिमिनेट किया गया। सैलरीड क्लास को भी 4 स्लैब्स में टैक्स रिलीफ दिया गया। रियल एस्टेट में 7E को अबॉलिश किया गया। स्टैम्प ड्यूटी रेट्स कम किए गए और इसके अलावा नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत 3125 टैरिफ लाइंस को रैशनलाइज किया गया। ये सब पॉजिटिव स्टेप्स हैं और इनको एक्नॉलेज करना जरूरी है। इन हेडलाइंस के पीछे रियलिटी बहुत डिफरेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट्स नेट फेडरल रेवेन्यू का 68.5% कंज्यूम करती हैं। डिफेंस का शेयर 25.5% है और दोनों मिला के 94% बनता है। मतलब हर 100 रुपीज में से जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है 94 रुपीज ऑलरेडी डिफेंस और इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए मुख्तस हैं। गवर्नमेंट के दीगर अखराजात यानी पेंशन, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, डेवलपमेंट और सोशल प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 6 रुपए बचते हैं। हेरिटेज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम पाकिस्तान को गवर्नमेंट स्पेंडिंग में 88.5 स्कोर करता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि गवर्नमेंट का साइज स्मॉल है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। हेरिटेज इंडेक्स सिर्फ गवर्नमेंट का साइज देखता है, उसकी कॉम्पोजिशन नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम की। हेरिटेज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम पाकिस्तान को टैक्स बर्डन में 78.2 स्कोर देता है, लेकिन टैक्स टू जीडीपी रेशो इसलिए लो है क्योंकि पाकिस्तान में 80.8% ऑफ द लेबर फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, जो कि इफेक्टिवली टैक्स नेट से बाहर हैं। इसके बरअक्स फॉर्मल इकोनॉमी में सैलरीड क्लास और बिजनेसेस को हेविली टैक्स किया जाता है। एक सैलरीड इंडिविजुअल की ₹5 मिलियन इनकम पे रफली 33% इफेक्टिव टैक्स रेट है, जबकि सेम इनकम पे एक शॉपकीपर 0.5% टैक्स पे करता है। बजट ने सैलरीड इंडिविजुअल्स को रिलीफ जरूर दी है, लेकिन इस स्ट्रक्चर डिफरेंस को खत्म करने में नाकाम रहा है। और इसके अलावा टैक्स एक्सपेंडिचर का मसला 2.53 ट्रिलियन रुपीस टैक्स एग्जेम्पशन डिफरेंट सेक्टर्स को मिलती हैं, जिनकी क्रॉस सब्सिडी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर पे करता है थ्रू हाई टैक्स रेट। इकोनॉमिक फ्रीडम का पहला प्रिंसिपल जनरलिटी है, सेम रूल्स फॉर एवरीवन। टैक्स एग्जेम्पशंस इस प्रिंसिपल को फेल करती हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर को बैंक्स के थ्रू दिया गया क्रेडिट 37.2 ट्रिलियन रुपीस है, जबकि प्राइवेट सेक्टर को दिया गया क्रेडिट सिर्फ 13.8 ट्रिलियन रुपीस है। मतलब हर 1 रुपीस जो प्राइवेट सेक्टर को बैंक से क्रेडिट में मिलता है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट 2.7 रुपीस क्रेडिट ले जाती है। देखा जाए तो बैंक्स का बिहेवियर काफी रैशनल है। गवर्नमेंट क्रेडिट बैंक्स के लिए एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, जो 11.5% पॉलिसी रेट पे फेवरेबल रिटर्न देता है। कोई भी बैंक इस रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के बदले किसी एसएमई या एक्सपोर्टर को क्यों लैंड करेगा? ये मार्केट फेलियर नहीं, ये डिस्टॉर्टेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर का नेचुरल रिजल्ट है। देखा जाए तो इस बजट में कुछ पॉजिटिव मेजर्स भी हैं, जैसे कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी, जिसके तहत 3125 टैरिफ लाइंस पर रेट कम हुए, जिसके नतीजे में कस्टम रेवेन्यू 1588 बिलियन रुपीस से बढ़कर 1650
15 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोअर टैक्स रेट ना सिर्फ कंप्लायंस को इम्प्रूव करते हैं बल्कि टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज करते हैं, और यही अप्रोच बाकी टैक्स निज़ाम पे भी अप्लाई की जा सकती है। ये रिपोर्ट ये रेकमेंड करती है कि GST को 18% से कम करके 15% पर लेके जाना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 29% से कम करके 25% होना चाहिए ताकि पाकिस्तान रीजनल कंपेटिटर्स के साथ compete कर सके। सुपर टैक्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहिए। प्राइम प्लस ये रिकमेंड करती है कि टैक्स रेट्स को कम किया जाए ताकि टैक्स बेस ब्रॉडन हो सके। नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत 15% कस्टम ड्यूटी को यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाए विदाउट एनी सेक्टर स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस। इसके अलावा डिफरेंशियल कैपिटल एडिक्वेसी ट्रीटमेंट के थ्रू गवर्नमेंट का बोरोइंग फुटप्रिंट कम किया जा सकता है। PDL को यूनिफॉर्म रेट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से रिप्लेस किया जाए ताकि कंज्यूमर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो। फेडरल बजट फॉर फिस्कल ईयर 27 की ओवरऑल डायरेक्शन पॉजिटिव है लेकिन पेस लो है। हेरिटेज इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम पाकिस्तान को रिप्रेस्ड कैटेगरी में रखता है। इस कैटेगरी से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट को इन रिफॉर्म्स पे बहुत सीरियसली काम करना होगा। अगर आप प्राइम प्लस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।